हर एंगल से आप इसको अप्रोच करें, एक मॉरलिस्टिक इंडिविजुअल लेंस से, इंटरनेशनल लॉ की लेंस से, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट एंड वॉर की लेंस से, तो ये किस मतलब जैसे जाविये के अंदर ये आता है, मुझे नहीं समझ आती इस बात की। और अब एक टर्निंग पॉइंट पे ये जंग आ चुकी हुई है, क्योंकि 1.25 साल से ये बर्बरियत जो है बराह रास्त जारी है गाज़ा के अंदर, और 78 साल से 80 साल से ये एक ऑक्यूपेशन की शक्ल में, जहाँ वक्तन फ़वक्तन इसकी तरह की जेनोसाइडल और एथनिक क्लेंजिंग के अमल किए गए हैं, वो जारी है। अब ग्लोबल कम्युनिटी के ऊपर है कि वो इसका क्या करते हैं, क्योंकि अब गाज़ा के अंदर एक्सटेंसिव ऑपरेशंस उन्होंने जारी कर दिए हैं। मई 5 को नेतन्याहू ने एक वीडियो एड्रेस में कहा था कि हम फ़िलिस्तीनियों की मुंतकली इसलिए कर रहे हैं ताकि हम उन्हें महफूज रख सकें, और इस ज़िमन में 1/3 जो है वो गाज़ा की जो पॉपुलेशन है उसको वहाँ से मुंतकिल कर दिया गया है, बेघर कर दिया गया है। और ये ऐसे बेघर नहीं करते कि आप वापस आ जाएं। मिसाल के तौर पे जब किसी एरिया में ऑपरेशन हो रहा हो और वाकई में आप कोई खैर ख्वाह हो, हमदर्द हों उस लोकल पॉपुलेशन के, तो जब आप उनको वहाँ से डिस्प्लेस करते हैं तो उनके घरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को आप तबाह नहीं कर देते, उनके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को तबाह नहीं कर देते, उनकी बिजली के ग्रिड को तबाह नहीं कर देते, आप उनके स्कूल, अस्पताल, यूनिवर्सिटी नहीं तबाह कर देते, उनके धोबी घाट तक नहीं तबाह कर देते, क्योंकि आपका यही सोच होती है कि इन लोगों ने कल को साल 6 महीने बाद वापस इधर ही आना है, तो हमारा कंसर्न नहीं है। जब आपका कंसर्न एक एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को रबल बनाना और फिर उस रबर को क्लियर करना, आप जैसे कि आने वाली वीडियोस में देख रहे हैं आजकल कि अब वो जो रबल भी है उस 1/3 इंफ्रास्ट्रक्चर का, जहाँ से लोगों की बिल्कुल मुंतकली हो चुकी हुई है, वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर के रबल को भी वहाँ से साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पे वो जो इन्होंने चीज़ें टीज़ कर दी थी साल डेढ़ पहले कि हम यहाँ पे रियल इस्टेट और रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हैं, हम थीम पार्क्स बनाना चाहते हैं, हम यहाँ पे होटल और रिजॉर्ट्स बनाना चाहते हैं बीच साइड पे, वो उन्होंने अपनी नीयत ज़ाहिर कर दी हुई है, और वो नीयत अब इन इफेक्ट आ रही है नज़र आपको। 1.5 साल पहले भी हम यही बात पिट रहे थे कि यार ये लोगों को निकालना चाहते हैं यहाँ से, इनको ज़िबा करना चाहते हैं, और इंटरनेशनल कम्युनिटी और पाकिस्तानी माशरत और हमारी रियासत बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती रही। आज अब जब ये लड़ाई और इसके स्पिल ओवर्स जो हैं, जो सीरिया और ईरान के अंदर नज़र आते हैं आपको पोटेंशली, उनके ख़तरात जब गल्फ़ ममालिक तक पहुँचे हैं, तो उन्होंने वो 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर का सो कॉल्ड तावान पेश कर दिया डोनाल्ड ट्रंप को बुला के। चाहे वो कतर हो, जो कि कुछ हद तक स्पेस भी देता है फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस को, या चाहे वो सऊदी अरेबिया और यूएई हों, जिनको लाल के जान के लाले पड़ जाते हैं जब कोई फ़िलिस्तीनी या कोई भी अरब या मुसलमान इंडिपेंडेंट जमहूरी नेचर की कोई कलेक्टिव तहरीक चले, चाहे वो इस्लामी नेचर की हो या ना हो, एज़ लॉन्ग एज़ वो एक मुज़ाहमती तहरीक हो जो वेस्टर्न इंपीरियलिज्म और उनके इंपीरियल एलाइज जैसे कि सऊदी अरेबिया और यूएई को सपोर्ट करते हैं, तो वो तो पूरी मेहनत करके अपने बॉर्डर से कई फरलॉन्ग दूर भी उसको दबाने की कोशिश करते हैं, चाहे सूडान के अंदर हो, चाहे लिबिया के अंदर हो, चाहे सीरिया के अंदर हो, चाहे पाकिस्तान के अंदर हो, चाहे लेबनान के अंदर हो। ये किरदार यूएई और सऊदी अरेबिया का नुमाया रहा है।